छात्रों, तो आज हम अध्याय तीसरा जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर, जिसे लिखा है बेढ़र बनारसी जी ने। तो बच्चों, आज हम इस पाठ्यांश के जरिए जानकारी हासिल करने से पहले लेखक का साहित्य, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, बेढ़र बनारसी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। ये खास तौर पर अपनी मजाकिया लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ये मुख्य रूप से हिंदी कविताएं लिखते थे। इन्होंने गद्य और पद्य की कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं। काव्य कमल, बनारसी का, अभिनीता आदि इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो बच्चों, लेखक बेढ़र बनारसी बनारस यानी काशी वाराणसी के प्रसिद्ध लेखक है। इनकी लेखन शैली मजाकिया लेखन शैली के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने मुख्य रूप से कविताओं का लेखन ही किया है। इन्होंने गद्य और पद्य के कई पुस्तक प्रकाशित किए हैं। काव्य संग्रह में काव्य कमल, बनारसी का, अभिनीता आदि इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। तो बच्चों, इस पाठ्यांश के जरिए चिकित्सा का चक्कर क्या है, चिकित्सा प्रणालियां हर प्रकार के हैं, उसी प्रकार मित्रगण और रिश्तेदार भी अनेक प्रकार के हैं, हर प्रकार के हैं। हमें पता है किसी के बीमार पड़ने पर कैसा वातावरण होता है। इसका एक सजीव चित्रण हास्य का फूट देते हुए लेखक बेढ़र बनारसी जी हमारे सामने रख रहे हैं। या इस पाठ में एक चिकित्सा का चक्कर हमारे सामने रखा गया है। चिकित्सा यानी उपचार, इलाज। इस उपचार का चक्कर किस प्रकार व्यक्ति को परेशान करता है, तो देखते हैं प्रत्यक्ष पाठ्यांश। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी बड़ी इच्छा होती कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। मेरे बीमार पड़ने पर हटले बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घरवाले खाने नहीं देते, खाने को मिलते यूडी क्लोन की शीशियाँ सिर पर कोमल करों से बीवी उड़ेलकर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेढ़र जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है। जब कोई रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। तो यहाँ लेखक कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ और हट्टा कट्टा रहना भी बहुत फायदेमंद है। हर व्यक्ति ने हट्टा कट्टा रहना बहुत जरूरी है। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मुझे देख के तो कोई भी व्यक्ति मुझे रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 साल की है और मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। आज तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मेरी भी बहुत बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी बीमार गिर पड़ूं या मुझे भी बीमार होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बीमार व्यक्ति को उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार उसको खाने पीने की चीज़ें देते हैं, उसको मिलने के लिए जाते हैं, उसे गप्पे लड़ाते हैं। तो यहाँ लेखक को भी लगता है कि मुझे भी बीमार पड़ना चाहिए। तो उन्हें ये इच्छा हुई है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार फल, बिस्किट
या बिस्कुट वगैरह खिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि घर वाले ऐसे साधारण स्थिति में तो खाने के लिए ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं, तो बीमार गिरेबान ये सब चीज़ें मिलती रहेगी। दोस्त लोग मित्रगण भी मिलने को आएगा, उनके साथ गप्पे लड़ाते रहेंगे और जो बीवी है अपने कोमल करों से मालिश करेगी। तो यहाँ इन्हें ये सब मज़ा लगता है और कुछ दोस्त उन्हें गंभीर मुद्रा धारण करके बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले हैं कि मैडम जी आपकी तबीयत कैसी है, हालचाल कैसा है, जरा अपने तबीयत के लिए संभाल के रहना अच्छी तरह। बहुत सारे प्रश्न दोस्त करते हैं। तो ये सुनकर लेखक को बहुत ही बड़ा आनंद, मन प्रसन्न होता है। तो आगे, हाँ तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा था, ज़्यादा खा लिया था, इसलिए भूख न थी। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा लिया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा था, संभव है मेरे आने में देर हो। और लेखक एक दिन हॉकी खेल के आए हैं, उन्होंने कपड़े उतारे, स्नान किया और शाम को ही भोजन कर लेने की उनकी आदत है, पर आज ज़रा मैच में रिफ्रेशमेंट ज़रा ज़्यादा खा लिया था, इसलिए लेखक को भूख नहीं थी। लेकिन लेखक की श्रीमती जी ने खाने को पूछा तो उन्होंने कह दिया कि आज स्कूल से मिठाई खाकर आया हूँ, मुझे कुछ विशेष भूख नहीं है। तब श्रीमती जी बोली, ठीक है, विशेष न सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता, संभव है मेरे आने में देर हो सकती है। और श्रीमती जी कहती है कि आपको भूख हो ना हो, लेकिन आज मुझे सिनेमा देखना जाना है, तो आपको जितनी भी भूख है उतना आप खाना खा लीजिए, ताकि मुझे आने में देर हो सकती है। तो लेखक आगे, मैंने फिर इनकार नहीं किया, उस दिन थोड़ा ही खाया, 12 पूरियाँ थी और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। यह सब खाने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार से रसगुल्ले आए हैं। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टे हो जाए। 6 रसगुल्ले निगलकर मैंने चारपाई पर धरना दिया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो यहाँ श्रीमती जी ने लेखक को आग्रह किया है कि मुझे सिनेमा जाना है, ऐसा करो, आपको भूख ना सही लेकिन जितनी भी है उतना आप खाना खा लीजिए, क्योंकि मुझे शायद देर हो सकती है। तब लेखक ने उन्हें मना नहीं किया और तुरंत खाने में तैयार हुए हैं। थोड़ा ही खा लिया है, 12 पूरियाँ और आधा पाव किलो मलाई खाई। उसी के साथ ही प्रसाद जी के यहाँ से बाग बाजार से आए हुए रसगुल्लों में से 6 रसगुल्ले खाए हैं, जो भी काफ़ी बड़े बड़े थे। तो ये सब निगल कर 6 रसगुल्ले, 12 पूरियाँ और आधा पाव रसमलाई और पहले से ही मिठाई खा के आए थे, तो इतना सारा पेट में भर दिया है लेखक ने। तो इतना सब खाने के बाद पेट का हाल क्या होने वाला है, ये हम लोग समझ सकते हैं।
तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार इस खाने का असर सेहत पे हुआ है, लेखक के शरीर के ऊपर हुआ है, तो अगली तासिका में देखेंगे।